यकीन नहीं हुआ सोलो सिकोआ ने जिमी ऊसो को बचाया। वो चाहते हैं कि जिमी ऊसो उनके साथ आ जाए। कैसी होती है सेल्फिश वाली दोस्ती, ये जॉन सीना ने दिखा दिया। जब साथ में लड़ने की बारी आई तो लोगन पॉल को छोड़ के जाने लगे। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। सोलो सिकोआ हमें देखने को मिलते हैं अपनी गैंग के साथ। वो कह रहे होते हैं कि हम साथ है तो जीत सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आर्टरूथ उनके सामने आ जाते हैं और वो कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं। तो सोलो सिकोआ कहते हैं कि किसके बारे में बात कर रहा है ये आदमी। आर्टरूथ कहते हैं तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे छोटे जिमी। सोलो सिकोआ कहते हैं छू मत मुझे। जेसी मटेओ आर्टरूथ के सामने आ जाते हैं तो सोलो सिकोआ उन्हें रोकते हैं। आर्टरूथ कहते हैं एक बात कहूँ, मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें अपनी लाइफ में। सोलो, क्या ये तुम्हारा सन है? काफी भारी भरकम हो तुम भाई। क्या मैं इसको ले जाऊं ताकि इसे लेसन सिखा सकूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं सोलो? आता हूँ निक से बात करके। आर्टरूथ के यहाँ से जाने के बाद जेकब कहते हैं सुंदर है क्या, तुम लोग अपने बिजनेस को हैंडल करो, अपन जाता है, अपना आज एक मैच है। अब आर्टरूथ रिंग में पहुंच जाते हैं। वो वेट करते हैं जेसी मटेओ का। उनका मैच होने वाला था जेसी मटेओ के साथ। जेसी मटेओ का म्यूजिक हिट होता है सोलो सिकोआ के साथ। वो अपनी एंट्री करते हैं। हर वो पॉसिबल एफर्ट एग्जीक्यूट करते हैं आर्टरूथ, लेकिन टूर ऑफ आइलैंड्स के साथ जेसी मटेओ इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद सोलो सिकोआ रिंग में आ जाते हैं और क्या छूने की इतनी बड़ी सजा मिलती है कि सोलो सिकोआ यहाँ पे आर्टरूथ को समवन स्पाइक लगाने के लिए जाते हैं। तभी जिमी ऊसो का म्यूजिक हिट होता है। स्टील चेयर के साथ जिमी रिंग में एंटर करते हैं। जेसी मटेओ रिंग से बाहर निकल जाते हैं पर सोलो सिकोआ रिंग में ही होते हैं। अब सोलो सिकोआ जिमी ऊसो से बचने के लिए नाटक करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि क्या कर रहे हो बड़े भाई, क्या अपने छोटे भाई को तुम मारोगे? लेकिन सिर्फ नाम के ही बड़े नहीं है जिमी ऊसो का दिल भी बहुत बड़ा है। वो अपने छोटे भाई सोलो सिकोआ को छोड़ देते हैं, लेकिन पीछे से जेसी मटेओ अटैक करते हैं जिमी के ऊपर। जेसी मटेओ जिमी ऊसो को पंचिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ अपने बड़े भाई को बचाते हैं और जेसी से कहते हैं कि क्या कर रहा है तू, अपने बड़े भाई को मार रही है, अपना बड़ा भाई है, झुक इसके सामने। जिमी को तो यकीन नहीं होता कि सोलो ये क्या कर रहा है, लेकिन सोलो सिकोआ ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि जिमी ऊसो उनके साथ आ जाए। रोमन के जाने के बाद जिमी ऊसो का करियर पूरी तरह से डगमगा चुका है। एक और जहां जे ऊसो मेन इवेंट सुपरस्टार वर्ल्ड इवेंट चैंपियन बन चुके हैं, तो दूसरी ओर जिमी ऊसो को कैमरा टाइम नहीं मिल पा रहा है। एज अ बेबी फेस सुपरस्टार जे ऊसो हिट कर गए, लेकिन शायद जिमी ऊसो इस चीज में फ्लॉप हो चुके हैं। ऐसे में सोलो सिकोआ जो करना चाहते हैं जिमी ऊसो को खुद के साथ अलाइन करना। अगर ये हो गया तो जिमी ऊसो का करियर वापस से टॉप पर चला जाएगा। और जिमी की सोलो को ज्वाइन करने के पीछे का एक और रीजन ये भी बन रहा है। मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच हमें देखने को मिलता है। जेकब फाटू वर्सेस कार्मेलो हेस वर्सेस अंड्राडे के बीच मैच बहुत अच्छा था, और हो भी क्यों ना जब टॉप टैलेंट यहाँ फाइट कर रहे हो। तिग्रम लगाते हुए मिज यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करते हैं कार्मेलो हेस की, लेकिन वो यहाँ पे बच नहीं पाते हैं। जेकब फाटू ने डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। जेकब के मना करने के बावजूद सोलो एंड जेकब यहाँ पे आ चुके थे मून सॉल्ट के बाद, जहाँ जेकब फाटू पिन करके जीत सकते थे, लेकिन यहाँ पे सोलो सिकोआ एप्रिन पर चढ़ जाते हैं और वो जेकब फाटू को वापस से मून सॉल्ट लगाने को कहते हैं। ये क्या तुम हेल्प कर रहे थे या चाह रहे थे कि जेकब फाटू मनी इन द बैंक के लिए एडवांस ना करे? जेसी मटेओ को नीचे की ओर खींचते हुए जिमी ऊसो एक जोरदार सुपर किक मारते हैं। फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जेकब फाटू डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अंड्राडे इसका फायदा उठाते हुए कार्मेलो हेस को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। पहली बात तो यार फॉर्मर 3 टाइम्स मिस्टर मनी इन द बैंक मिस का कोई भी तजुर्बा काम नहीं आया, कार्मेलो हेस हार गए। और दूसरी बात समवन वेयरवुल्फ जेकब फाटू के हाथ से भी इतना बड़ा मौका निकल गया। इसके बाद बैक स्टेज जेकब फाटू में बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं। वो सामान को इधर उधर फेंकने लगते हैं। सोलो उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि जेकब हम तुम्हारी मदद कर रहे थे। जेकब कहते हैं कि आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है गाइस, अब सोलो सिकोआ और जेकब फाटू अलग अलग हो जाएंगे। क्या अलग होने से पहले इसलिए सोलो सिकोआ जिमी ऊसो को अपने साथ लाना चाहते हैं। सच कहूँ तो यार जिमी ऊसो के साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा, आप देख ही रहे होंगे। ऐसे में सही यही रहेगा कि जिमी ऊसो अपना हील टर्न कर ले और वो सोलो सिकोआ को ज्वाइन कर ले। अब दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है। चैंपियनशिप के बिना कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस करते हैं। खाली खाली तो लग रहा था। रिंग में आने के बाद कोडी रोड्स के एक स्वीट सॉन्ग के साथ क्राउड वेलकम करते हैं कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स कहते हैं सो नॉक्सविल व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, तो किस बारे में बात किया जाए। रेसलमेनिया 41 के बाद मैं घर चला गया। मैं अपने दर्द को भुलाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने फैमिली के लोगों से पूछा क्या मैं एक अच्छा चैंपियन था। उन्होंने हाँ या ना नहीं कहा। उन्होंने कहा तेरे कंट्रोल के बाहर जो कुछ भी हुआ उस सब को देखकर कोई भी चैंपियन इतने स्ट्रगल से नहीं गुजरा होगा। तुम सच में एक रियल चैंपियन थे। ये चीज सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि काले बादलों में एक उम्मीद की किरण जैसी जग गई हो। फिर मैं पूरे साल के बारे में सोचने लगा। मुझे एजे स्टाइल्स के फेक
फेक रिटायरमेंट से निपटना पड़ा। केविन ओवंस ने मेरा जीना हराम कर दिया। फिर बॉस आते हैं और वो एक ऐसा डिसीजन लेने को कहते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ ऐसा देखा जो मैं खुद में नहीं देख पा रहा था। वो मेरा सोल मांगते हैं। मैंने अपना सोल नहीं बेचा फाइनल बॉस को। ये सुनने में जितना बेतुका लग रहा था उससे भी ज्यादा डरावना था, लेकिन मैं कितनी बार भी मना करूं, ऑफर अभी भी मेरे लिए रखा है। मैंने तो नहीं, लेकिन उस जॉन सीना ने अपने सोल को बेच दिया और अब वो खुद बर्बाद होने के बाद रेसलिंग को बर्बाद करने में लगा है, लेकिन ये वो कभी नहीं कर पाएगा जब तक मैं यहाँ हूँ। कोडी बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो इसके लिए वो क्राउड से माफी मांगते हैं और अब वो एक सरप्राइज यहाँ पे रिवील करते हैं और सरप्राइज ये था कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मेन इवेंट जे ऊसो का म्यूजिक हिट होता है। जे के रिंग में आने के बाद क्राउड वापस से जे ऊसो के म्यूजिक को बजाने के लिए कहते हैं। जैसे जे ऊसो का म्यूजिक बजना स्टार्ट होता है, जे ऊसो नाचना स्टार्ट करते हैं कि जॉन सीना का म्यूजिक हिट होता है। जॉन सीना के आने के बाद वो कहते हैं कि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, दो रेसलिंग के सबसे बड़े वॉनवीज है मेरे सामने। तुम एक वॉनवी हो और तू भी एक वॉनवी है। तुम दोनों मेरे जैसा बनना चाहते हो, तुम्हें मेरे जैसा फेम चाहिए, पैसा चाहिए। तुम डेस्परेट हो और तुम निकम्मे हो। केवल एक इंसान मेरे बाद जिसके पास हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट है, उसके पास फेम है, फॉर्च्यून है। सरप्राइज है भाई, मेरा पार्टनर इधर आया है। लोगन पॉल का म्यूजिक हिट होता है। रिंग में आने के बाद जॉन सीना लोगन पॉल के बारे में कहते हैं कि ये लोगन पॉल है, तुम इसे बू नहीं कर सकते। WWE के सारे रेसलर में सबसे बेस्ट परफॉर्मर है ये। लोगन पॉल को अपने कोई ड्यू पे नहीं करने, क्योंकि लोगन पॉल सैलरी दे रहा है तुम लोगों को। सब लोग यहाँ आए हैं तुम दोनों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे आए हैं जॉन सीना और लोगन पॉल को देखने। अब लोगन पॉल कहते हैं अब क्यों रो रहे हो नॉक्सविल, मैं पानी पर चल भी लूं तो भी तुम लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ लोगे ये कहने के लिए कि मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं तैर नहीं सकता। जॉन सीना लोगन पॉल की लैंग्वेज बोल रहा है, वो है सच्चाई। वो सच्चाई तुम लोगों के सामने है। तुम लोग जितना भी डिनाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बेवकूफ हो। ये वो मोमेंट है हिस्ट्री में जो तुम लोग विटनेस कर रहे हो। जॉन सीना साथ में है लोगन पॉल के, और जितने भी तुम लोग यहाँ पे हो जरूर तुम ज्यादा जियोगे, लेकिन खराब और बेहुदा जिंदगी। तुम लोगों को पता नहीं तुम्हारे लिए क्या सही है, लेकिन ये काफी परफेक्ट है। पर दिक्कत ये है कि मैं एक चैंपियन के साथ खड़ा हूँ और मैं खुद चैंपियन नहीं हूँ। मैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाया। जे इधर देख, तेरी किस्मत चल गई बेटे। उस दिन कोडी रोड्स ने तुझे बचा लिया। तुम चीटर कुछ नहीं कर सकते चीटिंग के बिना इस इंडस्ट्री में। ये तो नेपो बेबी नेपोटिज्म से यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं अपने बलबूते पर बना हूँ, जॉन सीना अपने बलबूते पर बना है। 5 साल पहले ये कोई भी नहीं सोच पाता कि लोगन पॉल एक WWE सुपरस्टार होगा, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि मैं एक टैग टीम मैच करूंगा जॉन सीना के साथ। लेकिन अब देखो, मैं एक सुपरस्टार नहीं बल्कि मैं दी सुपरस्टार हूँ WWE में। जॉन ने लगभग सबको बता दिया है कि वो लास्ट रियल चैंपियन है। इसके बाद मैं इस कंपनी का फेस हूँ। दिस इज माई टाइम नाउ। और अगर तुम दोनों समझते हो कि मनी इन द बैंक में तुम्हारा हमारे खिलाफ कोई चांस है तो हमारे सामने और हमारा सामना करो। इनके इतना कुछ बोलने के बाद अब जे कहते हैं कि ये हमें मनी इन द बैंक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, चल शुरू करते हैं। मार करने का नाम सुनकर जॉन सीना यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगन पॉल उन्हें रोकते हैं तो ये धक्का मुक्की करने लगते हैं। ऐसे में कोडी कहते हैं क्या लफड़ा है, क्यों जॉन तू पीस मेकर, तुझे अपने हेलमेट को पॉलिश करने जाना है। इसके बाद जॉन सीना को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए चले जाते हैं। लोगन पॉल यहाँ पे जे ऊसो से फाइट करने लगते हैं और कोडी रोड्स जॉन सीना को तोड़ने लगते हैं। लोगन पॉल को कोडी रोड्स और जे ऊसो का फिनिशर द कोड डी लगता है। इन दोनों को रिंग से बाहर निकालने के बाद कोडी रोड्स जॉन सीना की चैंपियनशिप को अपने हाथ में उठा लेते हैं और ये बता देते हैं कि ये चैंपियनशिप बहुत जल्द वो वापस जीतेंगे। आज वापस से सबको फोड़ने के बाद क्या कहते हैं अंकल हाउडी। स्ट्रीट प्रॉफिट रिंग में होते हैं और वो लास्ट वीक उनकी चैंपियनशिप लुटते लुटते बच गई, इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी फ्रैक्जेम उन्हें इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें ये फिर से मैच चाहिए, व्हाइट 6 की वजह से सब खराब हो गया। इसके बाद MCMG कहने लगते हैं कि स्ट्रीट प्रॉफिट ने हमें कभी नहीं हराया तो मौके हमें भी मिलने चाहिए। अब DIY यहाँ पे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम हारे हुए खिलाड़ी को बहुत मौके मिल चुके हैं, तुम सब ने टैग टीम डिवीजन को बर्बाद कर दिया जिसे हमने बनाया था। तो अब सब खड़े हो जाओ, अपना सर नीचे करो, 1 मिनट का साइलेंस रखेंगे हम। लाइट्स ऑफ होती है, व्हाइट 6 अपीयर होते हैं एंड ये सबको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रखते हैं। तोमासो चांपा को देखकर तो मजा आ गया भाई। निकी क्रॉस से वो ऐसे डरते हैं कि मानो उन्होंने किसी भूतनी को देख लिया, और वो किसी भूतनी से कम भी नहीं है। तो आज व्हाइट 6 का हमें एक बार फिर से रिंग में दबदबा देखने को मिला, लेकिन ये किस लिए, क्या मकसद है व्हाइट 6 का। तो चाचा हाउडी का कहना है कि हम रुकेंगे नहीं जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। अब होम टाउन गर्ल बियांका ब्लेयर आज स्मैकडाउन पर अपना रिटर्न करती है। यहाँ पे आने के बाद वो सबको थैंक्स कहती है, अपने लोगों को, अपने फैमिली को एंड सबका वेलकम करती है फ्राइडे नाइट स्मैक
स्मैकडाउन पर। बियांका को नियोमी इंटरप्ट करती है। रिंग में आकर वो कहती है कि मैं माफी मांगना चाहती हूँ, हमारी दोस्ती में दरारें पड़ चुकी हैं, मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। बियांका कहती है देखो नियोमी, अब ये ठीक नहीं हो सकता, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। फिर नियोमी अपना असली रंग दिखाते हुए कहती है कि ऑल राइट, लगता है कि अब तुझे भी तेरी माँ की तरह व्हील चेयर पर बैठाना होगा। तभी जेड कारगिल आते हुए नियोमी पे अटैक करते हुए उन्हें रिंग से बाहर कर देती है। अब नाया जैक्स यहाँ पे आ चुकी थी। वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच के लिए नाया जैक्स वर्सेस जेड कारगिल वर्सेस नियोमी का मैच हमें देखने को मिलता है। एंड वाओ, नियोमी इस मैच को जीत जाती है एंड वो वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए एडवांस कर चुकी है। बैक स्टेज वो WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्टैटन को वार्न करती है कि वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने के बाद उन्हीं पे कैश इन करेगी। नियोमी के जाने के बाद एलेक्सा ब्लिस आ जाती है और वो कहती है कि नियोमी उसे छोड़ो, मुझसे बच कर रहना तुम। अबे यार, सारे टिफनी के पीछे ही पड़े हुए हैं, और पड़े भी क्यों ना, सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन है टिफनी स्टैटन अभी WWE में। ये NXT के नए नवेले नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ईथन पेस स्मैकडाउन पर क्या कर रहे थे? तो स्मैकडाउन पर हमें लॉस गार्जा वर्सेस रे फिनिक्स एंड सबसे यंगेस्ट सुपरस्टार NXT के जेवॉन एवंस का मैच हमें देखने को मिलता है। ईथन पेस और जेवॉन के NXT में पंगे चल रहे हैं, तो वो पंगे हमें यहाँ भी देखने को मिलते हैं। ईथन पेस मैच में अपने टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुपर किक लगता है, पर यहाँ पे मैच खत्म हो चुका था। तब तक जेवॉन एवंस डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। इसका फायदा मिलता है बर्टो और एंजल को, और इसी के साथ लॉस गार्जा इस मैच को जीत जाते हैं। अब डेमियन प्रिस्ट रिंग में होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ड्रू मैकेंटायर को हराकर बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक जंग था जिसे मैं जीत चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ एक चैंपियनशिप। तो जेकब फाटू, उसे मैं चाहता हूँ। क्या बंदा है वो, उतना ही घटिया वो लोग है जिसके साथ वो रहता है। मैं आ रहा हूँ जेकब, तो तैयार रहना। डेमियन प्रिस्ट जाने लगते हैं। जेकब फाटू का म्यूजिक हिट होता है, फेस ऑफ होता है। इनका हमें रिस्पेक्ट दिखाई देती है, इन दोनों के आंखों में एक दूसरे के लिए। हमें जलीना वेगा वर्सेस एल्वा फायर का मैच हमें देखने को मिलता है। मैच के बीच में अपने फेस मास्क से अटैक करने के लिए जाती है चेल्सी ग्रीन, लेकिन ये पाइपर निविन को लग जाता है, और इसी के साथ जलीना वेगा इस मैच को जीत जाती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।